हर किसी का सपना एक घर हो अपना। इसी सपने को साकार करने के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेडली सोसाइटी बनाई गई है जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये अपनी लास्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है, तुम्हें पता हो तो सबसे पहली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो थी द बैंगलोर बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि 1909 में एस्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, ये फर्स्ट थी। अब इसका काम क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका मेंबर कौन होता है, ये क्या काम करते हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। तो इसमें बोला है, सबसे पहले तो जी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेती है, इनके नाम पे प्लॉट भी होते हैं, फ्लैट्स भी होते हैं, एंड ये उन मेंबर्स को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं घर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन पाने के लिए, यानी कि रहने के लिए, ना कि बिजनेस चलाने के लिए। हमारे पास दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, वन इज कमर्शियल एंड अदर वन इज रेजिडेंशियल। कमर्शियल बिल्डिंग होती है द बिल्डिंग इन विच यू वांट टू रन योर बिजनेस, एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है जिसमें कि आप खुद रहना चाहते हैं, बिजनेस नहीं कर रहे, बट यू वांट टू लिव देयर, यू वांट टू ड्वेल देयर। ठीक है, तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में था कि हम रेजिडेंशियल अकोमोडेशन को अवेल कराने के लिए एट रीजनेबल प्राइस लोगों की, उसके मेंबर्स की मदद करते हैं। और मेंबर कैसे हैं, जिनकी इनकम उन्हें अलाउ नहीं कर पा रही है एक अफोर्डेबल हाउस कंस्ट्रक्ट करने की या परचेज करने की। ठीक है, तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आर एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम। कैसे पीपल को हेल्प करना है, जिनकी लिमिटेड इनकम है, टू कंस्ट्रक्ट हाउस एट अ रीजनेबल कॉस्ट, जिनको हमें मदद करनी है हाउस कंस्ट्रक्ट करने में या परचेज करने में एट रीजनेबल प्राइस। The member of these societies consist of people who are desirous of procuring residential accommodation at lower cost. अब रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का मतलब मैं समझा चुकी हूँ, स्टिल आई एम रिपीटिंग कि रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का मतलब होता है ऐसा रिहायशी इलाका जहां मैं रह पाऊँ। बिजनेस करने के लिए हमारे पास कौन सी होती है, कमर्शियल अकोमोडेशन होती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है। The aim is to solve the housing problems of the member by constructing houses. एम क्या है, या तो आपको घर बना के दे दिया जाएगा और जो उसकी पेमेंट टर्म्स होगी उसको हम इंस्टॉलमेंट में बांट लेंगे, सो दैट आपके ऊपर इंस्टॉलमेंट रीपे करने का जो है बर्डन ना रहे। मतलब कि जो आपको लंप सम पेमेंट देना होता है, मान लो 50 लैक्स का हाउस बना है, अब 50 लैक्स आप एक साथ नहीं दे सकते हो, तो उसको इंस्टॉलमेंट में बाइफरकेट कर दिया जाता है, सो दैट आपकी इनकम पे कोई बर्डन ना पड़े। ठीक है, दी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स और प्रोवाइड प्लॉट। अब ये सोसाइटी करती क्या है, या तो आपके लिए एक फ्लैट ही कंस्ट्रक्ट कर देती है या फिर आपको एक प्लॉट दे देती है जिससे कि आप अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार घर को डिजाइन करके बनवा सको। दी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट फ्लैट or provide plots to members on which the member themselves can construct the house as per their choice। वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हाउस को क्या करा सकते हैं, कंस्ट्रक्ट, की मुझे यहाँ पे आगे एक छोटा सा गार्डन चाहिए, यहाँ पे एक पूल होना चाहिए। वैसे अफोर्डेबल हाउस में ये लग्जरी आइटम नहीं आते जैसे पूल वगैरह ये सब, बट फॉर एग्जाम्पल मतलब इच्छा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हमारे यहाँ हो जाती है खत्म। ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटी में समराइज कर देती हूँ, इसके मेंबर वो लोग हैं जिनकी इनकम कम है लेकिन वो घर बनाना चाहते हैं। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको जो है कंस्ट्रक्ट करके दे देती है हाउसेज, और पेमेंट टर्म्स में क्या लिखा होता है कि यू कैन पे अस इन इंस्टॉलमेंट। देन उसके बाद या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, हमें फ्लैट कंस्ट्रक्ट करके दे देती है या फिर प्लॉट दे देती है जिसपे कि मेंबर खुद बना सकते हैं अपना हाउस। ठीक है, तो ये हो गया अपना खत्म कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और साइड में मैंने ये तुम्हारे लिए लिख दिया, और ये एग्जाम्पल याद करो तो ठीक है, ना करो तो कोई बात नहीं, ये बस मैंने वैल्यू ऐड करने के लिए डाला है अपने क्लास में।
ठीक है?